Hello students, welcome to my YouTube channel Maths with ज्योति नरेंद्र। तो आइए जानते हैं आज अपने एक नए टॉपिक के बारे में जिसे कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है वो हमारे 6 to 10th और इन फ्यूचर +1 +2 और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें जो हमारे नंबर सिस्टम है इनकी डेफिनेशंस, नंबर सिस्टम की कैटेगरी, इन सब के बारे में बताता है और जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, मैथमेटिक्स की आप ये लगा लो कि एक सीडी है नंबर सिस्टम, यहाँ से शुरुआत होती है मैथमेटिक्स की। एडिशनल, सब्ट्रैक्शंस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन ये सब तो बाद का टॉपिक रहता है। पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम में कौन से नेचुरल नंबर है, होल नंबर क्या है। हाँ, बच्चे को बेसिक से सिखा दिया जाता है एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, बट इन सीनियर क्लासेस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर कौन सी कैटेगरी में आएगा। तो आइए हम जानते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, नंबर सिस्टम, इसमें हमारे सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ध्यान दीजिए, नेचुरल नंबर होते क्या हैं? नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। We also called him, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर्स also called काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। नेचुरल नंबर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। ओके स्टूडेंट, नेचुरल नंबर में हमारे क्या क्या नंबर आते हैं? एग्जाम्पल लगा लो, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होंगे? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड इन्फिनिटी तक, ये होंगे हमारे नेचुरल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से शुरू होंगे और इन्फिनिटी तक कहीं तक भी जा सकते हैं। इसका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन भी बनता है और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया भी था कि नेचुरल नंबर का दूसरा नंबर नाम क्या है? नेचुरल नंबर, इसे काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है और इसका एक और नेम है हिंदू अरबी संख्या। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे हिंदू अरबी संख्या भी कहा जाता है। ओके, ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर। इसके बाद आता है होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होता है? वो नंबर जिनकी शुरुआत 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक जाते हैं, उसे कहते हैं होल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर होल नंबर का एक पार्ट है। ठीक है, यानी 0 के बाद तो ये सब नेचुरल नंबर ही हैं। ओके, होल नंबर में क्या 0 भी इंक्लूड हो जाता है। ये हमारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी, अगर हम 0 भी इसी में काउंट कर ले तो ये आ गए हमारे होल नंबर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अब हम देखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन
नंबर, जिसे हम कहते हैं सम संख्या। ठीक है। इवन नंबर क्या होते हैं? वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो, यानी 2 से विभाजित हो, उसे कहते हैं सम संख्या। ठीक है, यानी इवन नंबर। ओके, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये सारे क्या होंगे? इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सारे होंगे डिविजिबल नंबर। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है स्टूडेंट, ये जो नंबर है, नंबर सिस्टम के बारे में आपको बहुत अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर होते क्या है, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्यूट नहीं होगी, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल सकता। आगे होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल ना हो, उसे कहते हैं उसे कहते हैं हम ऑड नंबर। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, द नंबर विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2 वी कॉल्ड ऑड नंबर। ऑड नंबर की कैटेगरी में क्या क्या आता है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम। 1, 3, 5, 7, 9, so on, ये सब है ऑड नंबर। विच नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 वी कैन से ऑड नंबर। एग्जाम्पल हमारे ये रहे। आगे हम देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर जिसे हम कहते हैं पूर्ण विभाजित वर्ग या पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर वर्ग को पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती हैं? जिनका एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। वो संख्या जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 4 है, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर क्या है? 9, तो ये 9 पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 4 का स्क्वायर क्या है? 16। 5 का स्क्वायर क्या है? 25। तो ये जो नंबर है 4, 9, 16, 25, 36, 49, यहाँ पर 1 भी आएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, ये सब है जो 64, 81, 100 एंड सो ऑन, ये है हमारी परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या। आपको ये सब चीजें लर्न होनी चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, इवन नंबर कौन सा है, ऑड नंबर कौन सा है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके ये सब अपने राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं, यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
अब हम जानते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर जिनका पूर्ण घनमूल होता है, क्यूब या जिनका पूर्ण घन होता है, यानी परफेक्ट घन क्यूब रूट में जो वैल्यू होती है उन्हें कहते हैं पूर्ण घनमूल संख्या। ठीक है, जिनका पूरा घनमूल होता है। घनमूल क्या होता है, क्यूब क्या होता है, किसी भी डिजिट को 3 बारी डिविजिबिलिटी करना। जैसे कि 2 की क्यूब क्या होगा 8, 3 का क्यूब क्या होगा 27, 4 का क्यूब क्या होगा 64, 5 का क्यूब क्या होगा 125। तो ये हमारे पूर्ण घनमूल हैं। ठीक है, हम पूछेंगे कि 8 किसका क्यूब है, तो इसका घनमूल तो 2 है, यानी जिससे ये जिस डिजिट से ये बना वो डिजिट कौन सी है हमारी 2 है। ठीक है ना स्टूडेंट, ये हो गया हमारा परफेक्ट क्यूब रूट के बारे में। अब हम जानते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होते हैं, विच नंबर which have only 2 factor, that kind of number which have only 2 factor। फर्स्ट इज 1, पहला है डिजिट 1 और दूसरा वो इटसेल्फ, उसका खुद का नंबर। यानी ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर या गुणनखंड बनते हों, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, पहला गुणनखंड होगा 1, इसका पहला गुणनखंड होगा 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ, यानी वो संख्या अपने आप। वो होता है प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या जो किसी भी टेबल पर ना जाती हो, सिर्फ 1 पे और अपने खुद के टेबल पे जाएगी, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि 3 हो गया, 1 हो गया, सॉरी 1 नहीं आएगा, 3 हो गया, 3 किस पे जाएगा 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3 पे जाएगा। 5 हो गया, ठीक है, 5 किस पे जाएगा 1 5 जा 5 और 5 1 जा 5। ठीक है, इस टाइप से 7 हो गया, 13 हो गया, ये जो नंबर है 11 हो गया ये जो नंबर है प्राइम नंबर कहा जाता है। ये किसी भी टेबल पर ना जाकर या तो 1 से मल्टीप्लाई होगी 1 पे जाएंगे, या फिर जो उनका खुद का नंबर होगा उस नंबर पे जाएंगे। और एक यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है, ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन कर लो आप इम्पोर्टेंट नोट के तौर पे। अभी जैसे मैंने वहाँ बाय मिस्टेक 1 लिख दिया था, तो हम यहाँ बताएंगे 1 जो हमारा नंबर है, नॉट अ प्राइम नंबर,
वन क्या है? नंबर वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो कहीं पर, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रह जाए। हम यहाँ प्राइम नंबर में वन काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज डाउन करके इन सब के बारे में रिपीट जान सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दो। कुछ स्टूडेंट चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पर आपको 6 to 10 तक का सारा सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम जानते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इसके बारे में। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? वहां पे हमने सिर्फ प्राइम नंबर्स के कुछ एक प्राइम नंबर्स के बारे में जाना था। यहाँ पर जानेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सॉरी भाई, स्पेलिंग मिस्टेक होगी। क्या कोई बता सकते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की कैटेगरी में क्या क्या आएगा? प्राइम नंबर तो हमारे होंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक है, लेकिन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा हमारा? 2। 1 को कंसीडर नहीं किया जाएगा प्राइम नंबर की कैटेगरी में। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2, जो अभी हमने नोट डाउन किया था कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या ट्रू फॉल्स के अंदर ये सब पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप बताएंगे 2। स्मॉलेस्ट इवन नंबर एंड प्राइम नंबर आल्सो, ये भी पूछा जा सकता है आपको ट्रू फॉल्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। जो स्मॉलेस्ट इवन भी हो और प्राइम भी हो, ऐसा नंबर कौन सा है? 2। 2 जो नंबर है हमारा वो इवन भी है और प्राइम भी है। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जो स्मॉलेस्ट ऑड भी और प्राइम भी हो? 2 तो हमारा इवन नंबर हो गया, तो हमारा ऑड और प्राइम कौन सा होगा? नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, आप इसके बारे में थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो रिपीट कर लीजिए। कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, क्योंकि हम यहाँ 1 को कंसीडर नहीं करेंगे प्राइम नंबर की फॉर्म में। हमारा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होगा 2 और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर होगा 3। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ जानते हैं 1 to 50। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपको वैसे भी पता होना चाहिए 1 to 50 प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स? 1 to 50। तो ये याद करिए कि 15 प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेकर 15 तक। ठीक है, जिसमें आएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और सोचिए 31, 37, 41, 43 एंड 47। काउंट कर लीजिए एक बारी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1 से लेके 15 तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वालों को तो पता होना चाहिए। जैसे कि आप आफ्टर 8th क्लास नवोदय विद्यालय हो गया या सैनिक स्कूल हो गया, या फिर आफ्टर 10th आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई MTS वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे,
तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि 1 से 50 तक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। अभाज्य संख्याएं हमारी हैं 15 और ये उनके नंबर नेम है। ठीक है, अब हम जानते हैं 51 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज राइट कीजिए। 1 से 100 तक कितनी है? 10। टोटल है हमारी 10। 53, 59, ठीक है, 61, 67, 71 और सोचो 73, 79, 83 और किसी के माइंड में आ रहा है? 89 और 97। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ये है हमारे 51 से 100 तक कितने 10 प्राइम नंबर्स हैं। अगर कोई ये पूछ ले कि 1 से लेकर 100 तक हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर, 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 25। यानी 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स की कैलकुलेशन कितनी है, मतलब हाउ मेनी प्राइम नंबर्स? 25। तो आप ये सब नंबर वहां डिफाइन कर सकते हैं। ये ऐसे नंबर हैं जो किसी भी टेबल पर डिविजिबल नहीं है। ये या तो 1 पर या फिर नंबर इटसेल्फ पर डिविजिबल हैं। ठीक है, इनका कोई और डिविजिबिलिटी सोर्स नहीं है। ओके स्टूडेंट, आप इसे अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करते रहिए ताकि आपको इन फ्यूचर कोई समस्या ना हो। यहाँ हम जान रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। अब हम जानते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इन्हें कहते हैं हम भाज्य संख्या। जैसे किसके नाम से ही पता चल रहा है, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। द नंबर which have more than 2 फैक्टर या 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, डिविजिबिलिटी है और डिविजिबल है बाय 2 से। ठीक है, वो होंगे कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, यानी कम से कम 2 से तो डिविजिबल होगा ही। ये सब क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या। इसके स्पेशली तो इसका मेन पॉइंट बनता है कि ये 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। जैसे कि मान लीजिए 4 है, 6 है, 9 है। यहाँ पे हम 6 को देखते हैं। 6 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे? 1 6 6, ठीक है, 2 3 6, 3 2 6 और 6 1 6। तो 4 फैक्टर बन गए। 6 के इतने सारे फैक्टर बन गए, मोर देन 2 है तो 6 क्या हमारा कंपोजिट नंबर है। इसी तरह ही आगे हमारे सारे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ पर एक नोट डाउन करने वाली बात है।
मैंने अभी पीछे बताया था 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो हम यहाँ पर एक नोट डाउन और लिख सकते हैं, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड नॉट अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं कि 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना स्टूडेंट, 1 ना तो प्राइम नंबर, ना भाज्य संख्या, ना भाज्य संख्या में कंसीडर्ड नहीं होगा 1। ओके, ये जो छोटे छोटे नोट डाउन हैं ये हमेशा याद रखने वाली चीजें हैं, ये हमेशा ट्रू फॉल्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब हम जानते हैं को प्राइम नंबर के बारे में। को प्राइम नंबर जिसे हम सहभाज्य संख्या भी कहते हैं। को प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कंबाइन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जिनका HCF 1 हो उसे को प्राइम नंबर कहा जाता है। HCF बता दो आप सबको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कुछ हमारी संख्या ऐसी हैं जिनका HCF 1 होता है, ओनली 1, वो केवल 1 से कटती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारा 2 और 7, ना तो 2 किसी नंबर पर जाता है और ना 7 किसी नंबर पर जाता है। 1 और 5, ठीक है, इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 17 और 19। इनका HCF हमेशा 1 ही होगा, अदरवाइज इनका कोई HCF नहीं रहेगा, क्योंकि ये किसी और टेबल पर डिविजिबल ही नहीं है। 1 और 5 किसी अन्य टेबल पर डिविजिबल है? इज डिविजिबल बाय एनी टेबल। सो हमारा जो ये डिजिट है या आगे भी मोर देन ऐसी डिजिट हैं जिनका HCF 1 है, उन्हें हम कैसे डिफाइन करेंगे? को प्राइम नंबर से डिफाइन करेंगे। ठीक है, 24 अब यहाँ पर हम इसको एक एग्जाम्पल से जानते हैं। मान लीजिए हम एक नंबर ले लेते हैं अपनी तरफ से, कोई भी 12 और 27 ले लेते हैं। ठीक है, HCF निकालते हैं। 2 6 पे जा रहा है, 2 3 और 3 1। ठीक है, इसका HCF ये निकला। ये जा रहा है 2 पर नहीं जा रहा तो 3 पे जाएगा। 3 9 27, 3 3 और 3 1। तो इनका को प्राइम नंबर, ये कोई को प्राइम नंबर नहीं है। इनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा? 3। ठीक है, जो तीनों में कंबाइन है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये चीजें हैं जो माइंड रखने वाली है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं 13 और यहाँ पे लिखते हैं 17।
1 13 और 13 1 जा, ठीक है। सेम हेयर, ये किसी 17 पे जाएगा और 17 इसका तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहा, 1 ही रहा, और तो कोई चीज कॉमन नहीं थी इन दोनों में, ठीक है। नंबर सिस्टम आपकी 9th क्लास का चैप्टर है, बट हम जो हमारे नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, इनके बारे में स्टेप वाइज क्लास, आई थिंक आजकल तो ना इंटीजर्स के बारे में तो हम फर्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इंटीजर्स नंबर जो हैं वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से आजकल बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अब हम जानते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स मैंने एक 7th क्लास का इंट्रोडक्शन टॉपिक है, उसमें बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं वीडियो। वहां पर आप डालोगे ना मेरे चैनल पर मैथ्स विद ज्योति नरेंद्र क्लास 7th चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, वहां पर आपको दिखाई दे देगा। इंटीजर नंबर क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, और नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। यानी ये नंबर लाइन है, हम यहाँ पर जानते हैं इंटीजर्स के बारे में। ये होता है हमारा मिड पॉइंट में 0, 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गए हमारे नेचुरल नंबर। क्या हो गया? नेचुरल नंबर। अगर हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं, ये आगे इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, 0 को इंक्लूड कर देंगे, ये हो जाएंगे हमारे होल नंबर, ठीक है। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव पोर्शन होता है, -1 -2 -3 -4 एंड -5, ये हमारे नेगेटिव नंबर्स हो गए। और ये जो पूरा है नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, इसे हम कहते हैं इंटीजर्स। यहाँ पर 0 न्यूट्रल नंबर है, ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, ठीक है। ये हमने नंबर लाइन पे बहुत अच्छे से समझ रखा है, आप डीपली उसके बारे में वहां पर जाकर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पर हमें इतना बताना है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और न्यूट्रल इंटीजर। न्यूट्रल यानी 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये हो गए हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट। आगे हम जानते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और ये पॉजिटिव तो हो ही सकते हैं, ऑब्वियस है। होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, ये सब रैशनल नंबर में इंक्लूड होते हैं। तो हम लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशंस के बारे में। वो सभी संख्याएं, दैट काइंड ऑफ नंबर्स which we can write in the form of p/q, जिन्हें हम p/q, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में। वे संख्या जिन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, that kind of number which we can write in the form of p/q is called the rational number। उन्हें रैशनल नंबर
कहा जाता है। जो इंग्लिश के स्टूडेंट है आई होप उन्हें भी साथ साथ क्लियर हो रहा होगा, हिंदी मीडियम वालों को भी क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट। उन्हें रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, डेसिमल नंबर, ये सब इंक्लूड होते हैं रैशनल नंबर की कैटेगरी में, ठीक है। ये सब नंबर आते हैं जिन्हें भी हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी P/Q। जैसे हमारे नेचुरल नंबर हो गए 2/4, नेचुरल नंबर हो गया 0/4, इंटीजर्स हो गया माइनस के फॉर्म में, डेसिमल क्या होगा 0.5, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना 5/10। तो ये सब हमारे रैशनल नंबर में इंक्लूड होंगे। बट यहाँ पर हमारी एक शर्त रहेगी, जो हमारा Q है यानी जो हमारा न्यूमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए, सॉरी न्यूमिनेटर नहीं डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। P/Q जो के फॉर्म में जो है इंटीजर्स भी आ सकते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब तो इंटीजर्स में इंक्लूड हो गए। बट जो हमारा Q है ये कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट नोट करने वाला है। ओके स्टूडेंट, इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। आप राइट डाउन कर लो, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। अगर किसी भी चीज को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा, ठीक है। ये P/Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। यहाँ पर हम यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर और यहाँ पर हम नेगेटिव इंटीजर यहाँ पर भी ले सकते हैं। बट शर्त क्या होनी चाहिए, हमारा Q की फॉर्म में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आई होप आप सबको अभी तक समझ आ रहा होगा टॉपिक्स के बारे में। आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को साथ रखकर इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं, जिसे हम हिंदी और इंग्लिश कंबाइन लैंग्वेज, ये साथ में रखकर चला जा रहा है। आगे हमारा एक टॉपिक रहता है इरेशनल नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसको हम इरेशनल नंबर को मार्कर को क्या हो गया भाई, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, वे संख्याएं जिन्हें स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जा सकता है, की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बट द कंडीशन इज वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट, स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। बट द कंडीशन इज दैट
परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए और ना ही P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। यानी कोई ऐसा नंबर जो वर्ग तो हो पर पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। यानी मान लीजिए 4, ये हमारा इरेशनल नंबर होगा या रैशनल नंबर होगा? रैशनल नंबर। 4 का किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। हम इसको ऐसे रैशनल की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम नीचे 1 लगाए ना लगाए कोई इफेक्ट नहीं आता। ये तो हो गया हमारा रैशनल नंबर। इसे हम इरेशनल की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। पाई जो है वो हमारा होगा इरेशनल नंबर। पाई के साथ साथ हमारी जो √15 हो गया, इसकी भी वैल्यू हमारी इरेशनल की फॉर्म में आएगी। ठीक है, हमारी कुछ ऐसी डिजिट होगी जो बार बार रिपीट होते हैं, 0, 1, 001, 0.1001, 0.10001, दिस काइंड ऑफ जो रिपीट हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। जो रिपीट नहीं हो रही उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, √2, √3, √5, √7 सारे इरेशनल नंबर होते। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारा नंबर टॉपिक कवर हो चुका है।